फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे जो आपका आज पेपर हुआ है एचटेट का। ठीक है, तो एचटेट का पेपर ही डिस्कस करेंगे भाई। और आपका जो कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे जो हैं क्वेश्चंस देखेंगे। काफ़ी अच्छे और काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन कंफ्यूज मत, मेरे ख्याल से आप सब ने जो है काफ़ी अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट किया होगा। तो चलिए जो है अपना आंसर्स देखते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है 91 का, बोल रहा है कि आपको मैचअप करना है कॉलम 1 और 2 से। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है रिबन। ठीक है, तो रिबन जो है आप यहाँ पर मैच करोगे भी रिबन टूल के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा आपका डी, तो सेकंड ऑप्शन तो हो गया आपका एलिमिनेट। ठीक है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन देखो भाई, सेकंड ऑप्शन जो है वो आपका क्या होता है, नॉर्मल व्यू क्या होता है, जिसमें आपकी स्लाइड भी होती है, नोट्स भी होते हैं, स्लाइड पेन भी होते हैं। तो यहाँ पर सेकंड का किससे हो जाएगा भी, ए से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन भी जो है वो आपका एलिमिनेट हो सकता है, हो गया है, जो कि सेकंड का आपका यहाँ पर दे रखा है सी। ठीक है, आपका बचा फर्स्ट और डी। तो अब थर्ड देखो, करंट स्लाइड जो है वो आपकी क्या होती है भाई, द स्लाइड यू आर एडिटिंग। जो भी स्लाइड आपको एडिट करना है वो आपकी करंट स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है आपका बैकेज व्यू। बैकेज व्यू जो होता है वो आपका क्या होगा भाई, यहाँ पे बैकेज व्यू होगा जो भी आप डिस्प्ले वगैरह करवाने जा रहे हो, जो भी कमांड वगैरह। तो सेकंड का हो जाएगा बी, यानी कि आपका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, 92 क्वेश्चन देखो भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग कमांड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर। ठीक है, मैं आपको ये क्वेश्चन बार बार कितनी बार बता चुकी हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के साथ आपका और क्या होता है भाई, कंट्रोल यूनिट होती है ना। प्राइमरी मेमोरी, एक्सटेंड, ये सब जो है अलग है। हमारा यहाँ पर जो आंसर आएगा भाई वो बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद बोल रहा है पर्पस ऑफ नोट गेट। नोट गेट का पर्पस क्या होता है, नोट का मतलब क्या है, 1 है तो 0 होगा, 0 है तो 1 होगा। दैट इज ये इन्वर्टर का काम करता है, इन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये आपके इनपुट सिग्नल को क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 94 क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, किसी बच्चे ने मुझे भेजा। यहाँ पर बोल रहा है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को आप क्या कहोगे, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को क्या कहोगे। जो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का यहाँ पर पूछा है कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का दूसरा नाम क्या होता है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होती है हमारी, जो हमारे इनपुट देते हैं और आउटपुट देते हैं। तो यहाँ पर जो हम जो भी इंटरनली जो प्रोसेस होती है वो सब हमें दिखाई देती है, मतलब व्हाइट है। ब्लैक में क्या होता है, जो इंटरनल पोर्शन है वो सारा हाइड हो जाता है। ठीक है, तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का जो अनदर नेम है उसको आप ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी कह सकते हो। ठीक है, कि जैसे ग्लास जो ट्रांसपेरेंट होता है ना, वैसे ही जो है आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग होगी। इसके बाद नेक्स्ट देखो, विच की कॉम्बिनेशन इज प्रेस साइमल्टेनियसली। आप जो है कॉम्बिनेशन करवा रहे हो, आप प्रेस करवा रहे हो, और जितनी भी करंट ओपन जो है विंडोज़ हैं उनको आप मिनिमाइज करवा रहे हो। तो उसके लिए पूछा है कि कौन सा आप शॉर्टकट की यहाँ पर यूज़ करोगे, ऑल्ट प्लस एम का, शिफ्ट प्लस एम का, विंडो की प्लस एम का, या कंट्रोल प्लस डी का। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे थर्ड वाले ऑप्शन को, विंडोज़ की प्लस एम। ठीक है, 96 क्वेश्चन देखो भाई, आपको FAT की जो है फुल फॉर्म बतानी है। मैंने आपको बार बार बोला भी था कि जो फुल फॉर्म से आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन जो है एग्जाम में आए हैं। फैट जो यानी कि FAT की जो फुल फॉर्म होगी, फाइल एलोकेशन टेबल, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है। 97 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेडलॉक प्रिवेंशन स्कीम। हम लोगों ने डेडलॉक पढ़ा था। डेडलॉक हमारा कब होता है, जब हमारी प्रोसेस और रिसोर्सेज, जो हमारी प्रोसेस होती है ना, वो जिद करके बैठ जाए कि भाई मैं तो रिसोर्स को छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अब पहले ऑप्शन में बोल रहा है रिलीज ऑल रिसोर्सेज बिफोर रिक्वेस्टिंग अ न्यू रिसोर्स। ठीक है, कि न्यू रिसोर्स को रिक्वेस्ट करने से पहले ही उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो यहाँ तो कोई डेडलॉक वाली कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ पर हम डेडलॉक होता कब है, जब प्रोसेस जो है रिसोर्सेज को छोड़ती ही नहीं है। ठीक है, सेकंड बोल रहा है नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूनिकली एंड नेवर रिक्वेस्ट अ लोअर नंबर रिसोर्स देन द लास्ट वन रिक्वेस्टेड। तो यहाँ पर भी जो है आपका डेडलॉक नहीं होगा। ठीक है, नेवर रिक्वेस्ट अ रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स। ठीक है, मतलब जब तक रिक्वेस्ट नहीं होगी, जब तक आप किसी रिसोर्स को रिलीज नहीं करते। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, 98 क्वेश्चन देखो भाई, थोड़ा सा आपकी आंखें भी थोड़ी वो हो जाएंगी। देखो यहाँ पर जो बोल रहा है, मैंने बोला भी था बच्चों को बार बार एक बार पेपर भेज दो, पर पता नहीं कैसे बच्चे हैं।
यूज टू मेक सेलेक्टेड करेक्टर सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पर जो है क्वेश्चन में सुपरस्क्रिप्ट की बात हो रही है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट की बात हो रही है। और मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मैंने बार बार बताई थी। अगर आपने लास्ट में 2.5 घंटे वाली क्लास भी अटेंड की है तो आप यहाँ से जो है 30+ क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट करके आए होगे। सुपरस्क्रिप्ट हमारी क्या होती है, जो हमारी किसी वैल्यू के जो ऊपर लगती है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट क्या लगती है, जिस जो हमारे वैल्यू के ऊपर लगती है। और सबस्क्रिप्ट क्या होती है, जो हमारे वैल्यू के नीचे लगती है, जैसे H2O, O2, O2, ठीक है। तो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट के शॉर्टकट की बात कर रहा है तो सुपरस्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि देखो इक्वल टू और जो इक्वल टू और यहाँ इक्वल टू के साथ आपको प्लस का साइन भी मिलता है, ठीक है। प्लस होता है तो भी आप यही लगा के आते, इक्वल टू है तो भी आप जो है यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। नहीं, सी नहीं, अब हाँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू यानी कि बी ऑप्शन सही होगा भाई, ठीक है। 99 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाई द विटाल फिलोसफर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा अभी सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 100 क्वेश्चन देखो, सी प्रोग्राम वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद। जो सी प्रोग्राम है वो आपके जो वेरिएबल हैं वो किससे स्टार्ट नहीं होते, देखो भाई, एक तो आपके नंबर से स्टार्ट नहीं होते, तो यहाँ और एक जो है आपके जो स्पेशल जो सिंबल होते हैं अंडरस्कोर वगैरह उससे भी स्टार्ट नहीं होते। तो यहाँ पर आपका 4th ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 101 देखो, विच टूल डू वी यूज टू फाइंड सिमिलर टू और अल्टरनेटिव वर्ड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। तो सिमिलर और अल्टरनेटिव वर्ड करने के लिए आप किसका यूज़ करते हो, थियसिस का। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मैंने आपको जो है जो पेड वाले बच्चे हैं मैंने आपको ये सारी चीज़ें करवाई थी, ठीक है। यहाँ पर 102 देखो, बाइनरी टू ऑक्टल सिस्टम। बाइनरी से आपको ऑक्टल में जो है चेंज करना है, ठीक है। तो जब बाइनरी से ऑक्टल में चेंज करेंगे तो 3 के हम पेयर बनाते हैं, तो 3 का ये 3 का ये, और जो ये वाला है यहाँ पर हमारी 2 0 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा 2 बन गया, ये हमारा 5 बन गया और ये हमारा 1 बन गया। तो यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 103 देखो, 103 में बोल रहा है, देखो हमने जनरेशन वाला मैंने आपको बार बार कहा था कि भाई अपनी जनरेशन वाला बहुत अच्छे से याद कर लेना। और मैं जहाँ पर भी था आपको बार बार जो है इसको बार बार याद भी करवाती थी। तो 4th जनरेशन पूछा है, 4th जनरेशन में LSI का, VLSI का एंड माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा अभी ए ऑप्शन। वैक्यूम ट्यूब आप यूज़ करते हो 1st जनरेशन में, और ट्रांजिस्टर का आप यूज़ करते हो भाई, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ट्रांजिस्टर का यूज़ जो है आप कौन सी जनरेशन में करते हो, ठीक है। 104 देखो भाई, माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर फिजिकली कनेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो फिजिकली जो है किससे कनेक्टेड होते हैं, तो ऑब्वियसली रूट वगैरह तो होगा नहीं, कोई पाथ नहीं होगा, कोई कैश मेमोरी तो मतलब ही नहीं है। तो एड्रेस बस, माइक्रो प्रोसेसर आ गया तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा भी एड्रेस बस आएगा। अब देखो सी लैंग्वेज को किसने डेवलप करवाया, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बार बार करवाया था। देखो सी लैंग्वेज को डेवलप करवाया था डेनिस रिची ने, और बेंजारिस टॉम ने करवाया था C++ को। और EF कोड जो है वो आपके नॉर्मलाइजेशन में आ जाएंगे, ER मॉडल वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 106 में बोल रहा है कि MS एक्सेल क्रिएटिंग रिजल्टिंग व्हाट इफ कंडीशन बेस्ड ऑन सेवरल अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशन इज कॉल्ड। तो इसको आप क्या कहोगे, पाइवट टेबल, सिनेरियो, गोल सिक, डिसीजन टेबल। तो इसका जो आपका आंसर होगा अभी गोल सिक होगा, ठीक है। हाँ जी, 107 क्वेश्चन देखो, व्हाट डू पेरिफेरल डिवाइसेस जनरेट इफ इट नीड इमीडिएट अल्टरनेशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इमीडिएट आप किसी चीज़ को क्या करवा रहे हो, इंटरप्ट करवा रहे हो। तो इमीडिएट हम क्या करवाते हैं, इंटरप्ट ही करवाते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। 108 देखो भाई, इन प्रोसेस स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज रिजाइडिंग लोकेशन ऑफ स्वैप स्पेस, ठीक है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताया था, जब स्वैपिंग करवाई थी ना तो मैंने आपको कहा था कि मेन मेमोरी से जब हम करवाते हैं डिस्क और आपकी मेन मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा अभी, डिस्क आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, ये तो बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा भाई, एक सेकेंड। हाँ भाई, ये वाला पेपर देखो, ये वाला पेपर सही है ना। वो वहाँ पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। 109 क्वेश्चन देखो, 108 तक हो चुके हैं। इफ़ ऑल द इनपुट ऑफ नैंड गेट आर कनेक्टेड टुगेदर देन द कॉन्स्टिट्यूशनल सर्किट इज, ठीक है। बोल रहा है कि देखो 2 इनपुट हैं, 2 इनपुट को आपने दो इनपुट को आपने क्या बना दिया, एक सिंगल इनपुट बना दिया, और ये आप एक यहाँ पर नैंड गेट लगा रहे हो, ठीक है।
नैंड गेट लगा रहे हो तो यहाँ पर जो है आप क्या कौन सी इनपुट देगा, तो ये वाला जो गेट बन जाएगा आपका नोट गेट बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 110 क्वेश्चन देखो, विच की कॉम्बिनेशन सेल इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। देखो मैंने एक स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर बताया था, इस तरीके की जो है आपकी बहुत जितनी भी स्लाइड होती है प्रेजेंटेशन के अंदर, जैसे 4 स्लाइड है तो चारों स्लाइड आपको यहाँ पर स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर दिखाई देंगी, ठीक है। और मैंने बोला था कि अगर यहाँ पर आपको कुछ ऐड करना है, इंसर्ट करवाना है, तो उसके लिए जो है आप Ctrl+M का यूज़ करोगे। अगर गलती से किसने Ctrl+N का यूज़ किया है तो बहुत ही मुश्किल होगी। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पर न्यू स्लाइड की बात कर रहा है, न्यू स्लाइड में हम Ctrl+M का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 111 बोल रहा है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट नोट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें जो है क्या इंक्लूड नहीं होता। देखो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट यूज होते हैं, फंक्शनल जो होता है गोल होता है, लेकिन जो एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 112 क्वेश्चन देखो भाई, विच की कॉम्बिनेशन कैन यूज इन MS वर्ड टू मैक्सिमाइज और रिस्टोर। मैक्सिमाइज और रिस्टोर करवाने के लिए आप Ctrl+F8 का यूज़ करते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया अभी, EBCDIC की जो है फुल फॉर्म पूछी, एक स्टैंडर्ड बाइनरी कोड और डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये वाली भी जो है मैंने जब फुल फॉर्म करवाई थी तो आपको ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में करवाई थी, ठीक है। 2 लेक्चर लिए थे, दोनों में जो करवाया था वो मोस्टली क्वेश्चन आए हैं। 114 में बोल रहा है कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर इंटरप्ट चूज द ओड वन आउट। ओड वन आउट पूछा है। देखो ऊपर वाले जो 3 हैं, कोड रेड, मेलिसा एंड आई लव यू, ये जो तीनों हैं ये आपके क्या है भाई, वायरस हैं, ठीक है। क्या है, कंप्यूटर वायरस हैं। और जो कोमोडो है वो आपका क्या है, एंटीवायरस है, ठीक है। तो ओड वन पूछा है, यही सिंगल एक एंटीवायरस है, बाकी 3 वायरस हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भाई 4 यानी कि कोमोडो। 115 क्वेश्चन देखो भाई, MS एक्सेल व्हाट डू वी ड्रैग और डबल क्लिक करवाना है आपको फॉर एडजस्टमेंट ऑफ विड्थ ऑफ कॉलम, ठीक है। तो आप क्या यूज़ करोगे, सेल पॉइंटर का, कॉलम मार्कर का, फाइल हैंडल का, या फिर फॉर्मूला बार का। तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे कॉलम मार्कर का। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भी सेकंड। देखो नेक्स्ट देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको डेसिमल से जो है ऑक्टल में चेंज करना है। डेसिमल से ऑक्टल में चेंज करोगे तो जैसे यहाँ पर बच्चे ने डिवाइड भी किया हुआ है तो हम डिवाइड करते हैं, और जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा भी सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट व्यू, कि पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। स्लाइड शो व्यू होता है, स्लाइड व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन व्यू नहीं होता। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका जो है सही होगा। 1118 देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इंटरफेस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर। कमांड इंटरफेस की बात करें, कमांड इंटरफेस के लिए हम कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, इन MS एक्सेल फाइन ट्यूनिंग एंड इनपुट वैल्यू टू एक्वायर प्रिसिज आउटकम इज कॉल्ड। तो इसको आप क्या कहोगे भाई, गोल सिक कहेंगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 120 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज दैट प्रोवाइड द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज सिस्टम। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कि कुछ भी हमें चेंज करवाना है तो हम कंट्रोल पैनल पे जाते हैं, ठीक है। 121 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड कंप्यूटर टीचर। जब आपका एक अच्छे जब आप जो है अभी आपका एस्टेट का एग्जाम हुआ है, एस्टेट का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, देन आप स्क्रीनिंग का एग्जाम दोगे, यानी कि जब आप एक अच्छे कंप्यूटर टीचर बन जाओगे तो उसके अंदर जो क्वालिटी है वो क्या होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भी एक्सेप्टिंग दैट कंप्यूटर फील्ड इज सो वास्ट दैट नोबडी कैन हैव कंप्लीट और परफेक्ट नॉलेज। तो यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 122 देखो, इन सी प्रोग्राम, आपके पास सी प्रोग्राम दे रखा है, राइट सिंटेक्स टू असेस वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक प्राइस और पेज। तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है, प्रिंट ऑफ %d, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। हाँ जी, 123 क्वेश्चन देखो, DBMS व्हेन अ ट्रांजैक्शन कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन इट्स सेट टू बी, क्या बोलेंगे, सेव, लोडेड, रोल बैक या कमिटेड। जब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कमिट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट इज कमिटेड, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा। 124 देखो भाई, वट इज़ द राइट अप्रोच टू डील विद स्टूडेंट एरर इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। मतलब आप जो है डील करोगे भाई कंप्यूटर एरर के साथ, तो आप क्या यूज़ करोगे, एरर आर पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामर डेली लाइफ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 125 देखो भाई, सेट ऑफ रूल, बार बार बताती थी सेट ऑफ रूल क्या होता है, प्रोटोकॉल होते हैं भाई, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ अ डेटा इन डेटाबेस दैट इज कॉल्ड। जब आप जो आपका डेटा है उसके अंदर कोई एरर नहीं है, करेक्ट है, कंप्लीट है, तो आप
उसको क्या बोलोगे भी, डेटा इंटीग्रेटेड। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ल्ड इंटरनेट। मतलब इंटरनेट की आपको डेफिनेशन बता दी है, तो इंटरनेट आपका क्या होता है, लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 128 क्वेश्चन देखो भाई, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सी प्लस प्लस विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड स्टेटमेंट। अगर आपने शायद मैंने आज मॉर्निंग नहीं, मैंने कल जो है सी प्लस प्लस की एक कल रात में एक वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने 2014 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करवाए थे। और वहाँ पर मैंने बताया था कि जो कीवर्ड होता है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, मे अपीयर इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम इन ए क्लास, दैट इज डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा भी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक। फेसबुक जो आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है, वेबसाइट है, उसका जो फाउंडर है वो कौन है भाई, मार्क जुकरबर्ग। तो सबको ही पता होगा, है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। एसिड जो प्रॉपर्टी है उसको आप बताना है कि उसके नाम क्या क्या है भाई। एटोमिसिटी होती है ए से, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन और डी से ड्यूरेबिलिटी, दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको बताना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने अगर आप लोगों ने पढ़ा है डीबीएमएस, मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा, जो भी इससे रिलेटेड डेटा है उसका कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू एसेस डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा डिस्क्राइबिंग वन पर्टिकुलर एंटरप्राइज, दैट इज यहाँ पर जो है आपके आंसर हो जाएगा भाई ऑल ऑफ दीज, दैट इज 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। 132 क्वेश्चन देखो भाई, आपका फर्स्ट नेटवर्क बताना है कि जो आपका पहला नेटवर्क था वो आपका कौन सा था। तो पहला नेटवर्क था आपका ARPANET। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर आपको बताना है OCR स्टैंड फॉर, OCR की फुल फॉर्म बतानी है, और OCR जो होता है वो आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 134 देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शॉर्ट रो। मतलब आपको जो है ओ को क्या करवाना है, सॉर्टिंग करवानी है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो ऑर्डर बाई का, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही है। अब 135 में बोल रहा है कि विच डिवाइस इज नीडेड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम। 2 कंप्यूटर सिस्टम को आपको कनेक्ट करना है, डिफरेंट प्रोटोकॉल आपको यूज़ कर रहे हो, दैट इज आप यूज़ करोगे गेटवे का, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर फॉर इंप्लीमेंटिंग डिकेस्ट्रा एल्गोरिथम। डिकेस्ट्रा एल्गोरिथम के लिए जो है आप क्या यूज़ करोगे, मिनिमम मोस्ट कॉमनली यूज, तो यहाँ पर आप यूज़ करोगे मीन प्रायोरिटी क्यू का, दैट इज डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि 137 विच डेटाबेस नॉर्मल फॉर्म इज कंसीडर सेटिस्फैक्ट्री फॉर रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन। तो इसके लिए जो आप यूज़ करोगे भाई, थर्ड नॉर्मल फॉर्म का यूज़ करते हो, क्योंकि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जो है डुप्लीकेसी आपकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, दैट इज थर्ड नॉर्मल फॉर्म। 138 क्वेश्चन देखो भाई, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट डील विद रूल ऑफ फ्रेमिंग मैसेज दैट विल नॉट हर्ट अदर यूजर ऑफ इंटरनेट। इसका आप जो आंसर होगा वो नेट न्यूट्रलिटी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, HTML का भी मैंने आपको बताया था, HTML और WW दोनों का जो है जो आपका ऑथर है, यानी कि जो आप बोल सकते हो डेवलपर, दैट इज टिम बर्नर-ली है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 140 क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। टिपिकली कनेक्ट पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा है, लिमिटेड जियोग्राफी, लिमिटेड जो है एरिया आ गया है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो लोकल एरिया नेटवर्क का, दैट इज ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अब बोल रहा है कि सॉकेट एड्रेस जो होता है वो आप किस लिए यूज़ करते हो, तो उसको आप यूज़ करते हो कॉम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, IP और पोर्ट एड्रेस का, तो यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब की जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसमिट करने के लिए आप हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हो, दैट इज सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 143 क्वेश्चन देखो, SQL क्वेरी एंड मॉडिफिकेशन कमांड रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो SQL में जो आपकी मॉडिफिकेशन वाली जो कमांड है वो आप यूज करते हो भाई DML का, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि बी ऑप्शन सही है। हाँ जी। 144 देखो भाई, विच SQL क्वेरी इज यूज टू रिमूव अ टेबल एंड ऑल इट्स डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। उसके लिए आप यूज़ करोगे भी, आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही आप रिमूव करवा रहे हो, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, दैट इज ड्रॉप टेबल, और ये जो है आपकी DDL कमांड है। ठीक है, हाँ जी। 145 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिजर्व कीवर्ड इन C++। वैलिड जो है कीवर्ड नहीं है, उसको आप बोलोगे इम्प्लिसिट, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे बोल रहा है कि HTML में इमेज को जो है ऐड करवाने के लिए आप कौन सा टैग यूज़ करोगे, तो इमेज को ऐड करवाने के लिए हम IMG टैग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है द रूट टैग। मैंने देखो आपको बताया था कि जो फर्स्ट टैग होता है आपका HTML का, फर्स्ट जो है वो आपका HTML टैग होता है, और जो आपका फर्स्ट टैग होता है वही आपका क्या होता है भाई, रूट होता है किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर रूट टैग बोल रहा है तो वो आपका HTML टैग होगा। ठीक है,
हाँ जी, 148 क्वेश्चन देखो, विच टाइप ऑफ बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम वाज यूज टू प्रेडिकेट द क्लोजनेस ऑफ द एंड ऑफ पाथ एंड इट्स सॉल्यूशन। तो उसके लिए आप यूज करते हो ग्रीडी बीएफएस का, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द आउटकम ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज, जो उसके लिए आप यूज करोगे टेबल का, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 150 क्वेश्चन देखो, विच फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज एचटीएमएल ड्राइव। एचटीएमएल जो है वो आपकी किससे ड्राइव होती है भाई, एसजीएमएल से। एसजीएमएल से आपकी एचटीएमएल ड्राइव होती है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं ख़त्म। ठीक है, आई होप आपने अपने जो क्वेश्चन है वो मैच कर लिए होंगे, मार्क्स जो मैच कर लिए होंगे। हमेशा की तरह मैं जैसे कहती हूँ कि भाई 60 में से आपने कितना स्कोर किया है, तो फटाफट सारे बच्चे कमेंट करके बता दो कि भाई फिर 60 में से जो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लगी है तो हमेशा की तरह चैनल को एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जितने ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो करो भाई, ताकि बाकी बच्चे भी जो है अपना जो पेपर है उसको चेक कर सके, एनालाइज कर सके। पेपर तो काफ़ी अच्छा था। ठीक है, तो आई होप जो है आपका पेपर सबका अच्छा वाला हुआ होगा, और सब जो चाहते हैं कि सबका स्टेट का एग्जाम क्लियर हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।